राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, इसके फॉर्म लगभग भरे जा चुके हैं। तो अब शुरू कर देनी है इसकी तैयारी। इसके लिए सबसे पहले हम इस परीक्षा के पैटर्न को मोटा मोटा समझ लेते हैं। इसके पेपर में 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है सामान्य मानसिक योग्यता का, जनरल मेंटल एबिलिटी। इसमें 90 प्रश्न होते हैं और उनके लिए 90 मिनट का ही समय मिलता है। और दूसरा भाग होता है शैक्षणिक अभिरुचि परीक्षण का। उसमें 3 विषय शामिल रहते हैं, विज्ञान, सामाजिक विषय और गणित। विज्ञान के 35 प्रश्न होते हैं, सामाजिक विषय के भी 35 प्रश्न होते हैं और गणित के कुल 20 प्रश्न होते हैं। इस तरह से कुल मिला के 90 प्रश्न बन जाते हैं। आज हम लोग गणित का एक प्रैक्टिस सेट हल करने का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है -1 की घात 233 का मान कितना होगा। तो यहाँ पर हमें ये देख लेना है कि इसकी घात वाली जो संख्या है ये सम संख्या है या विषम संख्या है। अगर ये सम संख्या होगी तो इसका उत्तर आएगा 1, जबकि अगर यही संख्या विषम है तो उत्तर -1 हो जाएगा। यहाँ पर 233 विषम है इसलिए इसका उत्तर -1 आएगा और ये वाला इसका 2 नंबर सही हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा और समझ लेते हैं। हमने कहा अगर घात सम संख्या है तो उत्तर 1 आएगा। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए -1 की घात 2 है तो -1 गुणा -1 हो जाएगा ना। तो 2 बार जब माइनस का गुणा होता है तो प्लस में बदल जाता है और उत्तर इसका आ जाएगा 1। जबकि अगर -1 की घात 3 है यानी विषम संख्या है तो -1 गुणा -1 गुणा -1 3 बार हो जाएगा। तो ये माइनस इसको कैंसिल करेगा पर ये वाला बच रहेगा तो इसका उत्तर -1 आएगा। तो 2 ही उत्तर इसमें आते हैं, 1 और -1। घात सम संख्या है तो उत्तर 1, घात विषम संख्या है तो उत्तर -1। 2 नंबर है किस संख्या का मानक रूप 3.7 गुणा 10 की घात 3 होगा। तो यहाँ पर देखिए 10 की घात 3 का मतलब है ये 0.3 अंक इस साइड खिसकेगा। तो जब यहाँ 3 अंक खिसकाएंगे तो 1 तो 7 है और 2 अंक और चाहिए तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो इस तरह से कुल हो जाएगा ये 37। तो इसका उत्तर 3 नंबर है यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 74 है तो मध्य की संख्या क्या होगी। इसको हम छोटे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमने 3 क्रमागत संख्याएं 8, 9 और 10 ले लिया। तो जब हम पहली और तीसरी का योग करेंगे तो हो जाएगा 10 और 8 18। उसका आधा करेंगे तो ये देखिए 18 का आधा करेंगे तो 9 आ जाएगा ना। इसका मतलब अगर दोनों किनारे वाली संख्याओं को हम जोड़ के आधा कर देंगे तो हमको मध्य की संख्या मिल जाएगी। यहाँ पर पहली और तीसरी का योगफल 74 दिया है। अब इसका हम आधा करेंगे तो इसके मध्य की संख्या हमको मिल जाएगी। 74 को 2 से भाग दे दीजिए, उत्तर आ जाएगा 37। इसका दूसरा सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो 1 को ना तो भाज्य संख्या माना गया ना अभाज्य, उसको दोनों से अलग कर दिया गया, इसलिए 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। इसका ये वाला सही हो जाएगा। 5 नंबर है 0.45 का परिमेय रूप क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको दशमलव हटा करके भिन्न रूप में बदलेंगे। देखिए 0.45। अब हम जब इसको भिन्न रूप में बदलेंगे तो दशमलव के नीचे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद 2 अंक हैं तो ये 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ऊपर का दशमलव हट जाएगा तो ये बचेगा 45। अब इसको हम सरल कर लेंगे। जब सरल करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 5 के पहाड़े में दोनों संख्याएं हैं। तो ये 5 9 45 और 5 दूनी 10, ये 0 9/20 आ गया इसका उत्तर। तो ये वाला इसका सही हो जाएगा। प्रश्न 6 है 1.3 गुणा 1.3 का मान बताइए। अब अगर हमको वर्ग वाला चैप्टर याद है तो 13 गुणा 13 यानी 13 का वर्ग होता है 169। अब इसमें हमें दशमलव की सेटिंग करनी है। 169 में तो देखिए इधर से हम गिनते हैं, 1 अंक ये हो जाएगा दशमलव का, 1 अंक ये। तो इस तरह से 2 अंकों पे दशमलव लग जाएगा तो ये आ जाएगा 1.69। पहला इसका सही हो जाएगा। 7 नंबर है 432.6/100 का मान बताइए। तो इसको जब 100 से हम भाग देंगे तो दशमलव बाई अंक और खिसक जाएगा, जितने जीरो हैं उतना। 2 जीरो हैं तो 2 अंक दशमलव और खिसक जाएगा, यानी 100 से भाग देने पे संख्या का मान और छोटा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4.326। 4.326 पहले पार्ट में है इसलिए इसका ये सही हो गया। 8वां है 2/3 का 1/3 का मान क्या होगा।
तो 2/3 का मीन्स गुणा 2/3 गुणा 1/3। अब यहाँ कोई सरल तो हो नहीं पाएगा, तो ऊपर ऊपर का गुणा कर लेंगे, नीचे नीचे का। 2 1 कम 2 और 3 3 9, 2/9 आ रहा है चौथे में, तो ये चौथा इसका सही हो गया। 9 नंबर है 4 गुणा 5 की घात 0 प्लस 5 गुणा 4 की घात 0 का मान कितना होगा। तो किसी संख्या की घात अगर 0 हो जाती है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो ये हो गया 4 गुणा 1 यानी 4, ये हो गया 5 गुणा 1 यानी 5, और 4 5 का योग आ गया 9 क्योंकि जुड़ रहा है, तो इसका ये थर्ड वाला सही हो गया। 10 नंबर है 6 की घात 3 माइनस 5 की घात 3 किसके बराबर है। तो 6 की घात 3 मीन्स 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छंग 36 और 36 छंग 216, यहाँ पे ये 216 आ गया। और इससे घटाना है हमें 5 पच्चे 25, पंचे 125, 5 की घात 3 है ना। अब इससे हम 125 घटा देंगे, देखिए घटाने पे यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 9 आ गया, 91। अब हम देखते हैं इनमें से किसका मान 91 आएगा। पहले को चेक करते हैं, 2 का क्यूब हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 9 3 27, 27 में जब हम जोड़ेंगे 8 तो 91 के करीब नहीं पहुंचेगा। अब इसको चेक करते हैं, 3 3 9 3 27 ये हो गया, 4 चौक 16 चौको 64। अब इन दोनों को हम जब जोड़ रहे हैं तो 91 आ रहा है, इसका मतलब इसका ये वाला पार्ट सही है। 11 नंबर है 8a बराबर 0 समीकरण में a का मान होगा। तो 8a बराबर 0 है तो a बराबर भी 0 ही आएगा। अगला नंबर है इनमें कौन सी संख्या सबसे छोटी है। 0.02, 2 और 0.2 और 20.0। 20.0 मीन्स 20। तो हम लोग देख रहे हैं 20 सबसे बड़ी है और 20 से छोटी संख्या 2 होगी। अब यहाँ पर दशमलव के 10वें स्थान पर अंक है, इसलिए तीसरे नंबर पर यो होगी, और सबसे छोटी संख्या देखिए 10वें स्थान पर भी 0 हो गया है, दशमलव के 100वें स्थान पे अंक है, इसलिए यही सबसे छोटी संख्या होगी। 13 नंबर प्रश्न है y का 2 गुना और 12 का योगफल 33 है, समीकरण लिखना है इसका हमें। तो y का 2 गुना मीन्स 2y, कितना जोड़ेंगे इसमें 12, 2i प्लस 12 बराबर 33, जिसमें लिखा है वही समीकरण इसका सत्य होगा। 2i प्लस 12 बराबर 33, 3 नंबर इसका सही हो गया। 14 नंबर है प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग होगा। तो अभी हमने क्या बात की थी कि एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, इसलिए पहली अभाज्य संख्या 2 होगी और उसके बाद अगली होगी 3, और 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, इसलिए इसका ये 2 नंबर सही है। 15वां प्रश्न है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए एक संख्या ये 2 है, ये 3 है। अब हमें इसके बीच की ठीक बीच की संख्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। तो 2 और 3 जोड़ा 5, आधा करेंगे तो ये 5/2 इसके बीच की संख्या मिल गई। अब फिर से हमें इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या निकालनी है, तो इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो यहाँ के लिए एक संख्या मिलेगी। ऐसे ही यही क्रम हम करते जाएंगे तो हमें बराबर ही बीच की संख्याएं मिलती जाएंगी, और हम देखेंगे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। 16 नंबर है 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर होता है। 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर 2 होता है, पूछिए कैसे। तो मान लीजिए आपने एक विषम संख्या ले लिया 13, तो अगली विषम संख्या 14 छोड़ के 15 होगी। अब 13 और 15 के बीच में 2 ही का तो अंतर है। ऐसे ही सभी विषम संख्याओं में अंतर होता है 2 का, तो ये सही है इसका। 17वां प्रश्न है 1 तथा 2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या होगी। अभी हमने देखा कि जिन 2 संख्याओं के बीच की संख्या हमें निकालनी है, तो हम उन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। हम 1 और 2 को जोड़ेंगे और आधा करेंगे। 1 और 2 का जोड़ 3 हो गया, आधा करेंगे तो बटा 2 हो जाएगा। अब इसका 3/2 सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है -3/4 प्लस -2/3 का मान होगा। इसको हम इस साइड में हल कर लेंगे। -3/4 और प्लस माइनस दोनों होते हैं तो माइनस का निशान लगता है, -2/3। अब 4 और 3 का लासा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 का पहाड़ा 12 में जाएगा, 4 3 12 3 बार, और उस 3 का इस अंश से गुणा हो जाएगा तो 3 3 9 आ जाएगा माइनस का,
और ऐसे ही अब इस 3 से भाग देंगे 12 को, तो 3 चौक 12, 4 बार जाएगा। उस 4 का 2 से गुणा हो जाएगा तो 4 दूनी 8, बीच में जो निशान है वही लगा देंगे। तो इस तरह से -8 -9 बटा 12 आया। अब ये दोनों समान चिन्ह की संख्याएं हैं तो जुड़ जाएंगी। -8 और -9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -17 बटा 12। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं -17 बटा 12 जो है इसका थर्ड वाला सही हो गया। 19 नंबर है 1 से 100 तक कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो देखिए 1 से 100 तक अगर हम देखें तो 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो 1 4 9 और 4 चौक 16 हो जाएगी अगली पूर्ण वर्ग संख्या। फिर 5 पचे 25 हो जाएगी अगली। फिर 6 छंग 36, 7 सता 49 और 8 अट्ठे 64, 9 नवा 81, 10 दहम 100। कुल 10 पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं जो कि अभी हमने बात किया है, तो इसका ये 2 सही हो जाएगा। 20 नंबर है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। 2/3 हाँ है, 2/0 नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा यही होती है कि संख्या को p/q के रूप में लिखें जहां p और q पूर्णांक हो, q 0 ना हो। तो यहाँ देखिए p/q मीन्स अंश और हर दोनों पूर्णांक हैं, p/q के रूप में, यानी हम इसको लिख पा रहे हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है। यहाँ पे हर इसका 0 है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। आगे 3 में हम देख रहे हैं 1/5, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसमें भी अंश और हर पूर्णांक है। तो इस तरह से इसमें विकल्प 1 और 3 दोनों सही हैं, तो इसका चौथा हम टिक करेंगे।